और इस बैठक में उपस्थित हमारे नेता भाई भोला भारती जी, हमारे इस बैठक में उपस्थित भाई राकेश गौड़ जी जो सामाजिक न्याय मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, भाई राधे श्याम कोरी साहब, बगल में बैठे हैं हमारे मिलने वाले, बहुत पुराना हमारा उनका जान पहचान था, आज बहुत दिन बाद मिले हैं हम लोग, भाई राकेश सिंह जी। इस बैठक का संचालन कर रहे भाई नागेश्वर नाथ कोरी जो हमारे नेता हैं, भाई सुभाष जी और हमारे प्रधान राधे श्याम जी। और इस बैठक में उपस्थित हमारे दूर दराज गाँव से आए हुए हमारे सभी हमारे इस बैठक में आए हुए सभी साथियों, नाम मैं सबका नहीं जानता, मुलाकात तो बहुत लोगों से है लेकिन नाम से परिचित नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारी माता और बहनें, बच्चे, बहुत सारी बातें हो गई। ये चुनाव मिल्कीपुर का जो हो रहा है ये बहुत अहम परिस्थितियों में हो रहा है और इस चुनाव में लोगों का बहुत तरह से दिमाग है। बीजेपी कुछ सोचती है, सपा कुछ सोचती है और जो किसी दल में नहीं वो कुछ सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी लागू करना चाहते हैं। हम लोग जो है, आपको मालूम होगा कि हम 1977 में जब माननीय मित्र सेन यादव यहाँ से एमएलए हुए थे तब से सीपीआई में रहे और बहुत दिन तक हम लोग साथ रह के काम किए। इस पूरे इलाके के अंदर जितने गांव में जहाँ जहाँ भी संघर्ष हुआ, सामंती उत्पीड़न हुआ, पुलिस का जुल्म हुआ, उन सारे आंदोलनों में हम लोग आगे बढ़ के रहे, पीछे नहीं रहे। हम लोग आगे बढ़ के काम किया, आगे बढ़ के संघर्ष किया, जेल गए, मुकदमा झेला और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। जब यहाँ रिजर्वेशन हुआ, सीट बदली गई सुहावल से मिल्कीपुर, तो हमसे कई लोगों ने कहा कि भैया आप जरा मिल्कीपुर चलिए और वहाँ से चुनाव लड़िए। हम कहा नहीं भैया, हम चुनाव वहाँ से जाके नहीं लड़ पाएंगे, हम अपने घर से 25 किलोमीटर जाएंगे तब शुरू होगा क्षेत्र, ये हमारे बस में नहीं है। वहाँ का स्थानीय कोई साथी हो, वो लड़ना चाहे तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। कभी हम लोगों ने ये मन नहीं बनाया कि बाहर से आकर के हम लोग यहाँ लड़ें, लेकिन यहाँ तो सब बाहर ही लड़ रहे हैं। बाहर से आके मिल्कीपुर को पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग, बाहर से आके यहाँ लड़ रहे हैं और वोट लेके चले जा रहे हैं, किसी का अता पता नहीं चलता। भाई भोला भारती हमारे हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं और मिल्कीपुर क्षेत्र के हृदय में बसते हैं, मिल्कीपुर क्षेत्र के केंद्र में बसते हैं। इनका हक है, इनका सम्मान है, इनका स्वाभिमान है और उसकी रक्षा हमें करनी है। दोस्तों, जहां तक हमारे समाज का मसला है बहुत गंभीर है। 1995 में हमने ये मन बनाया, तब हमें कोई जानता नहीं था, हमें तो सब जानते थे लेकिन फिर भी हमें कोई जानता नहीं था। हमें मतलब हम सब लोगों को, हमारे पड़ोस के लोग नहीं जानते थे कोरी है ये। तो हमने कहा भाई गांव में एक यादव है तो वो कहता है हम हमारा नाम राजा राम यादव है, उसे पूछो। तो एक कोई धोबी भाई हमारा रहता है, उससे पूछो तो कहेगा हमारा भगवान दीन कनौजिया है। कोई हमारा प्रजापति भाई कुम्हार भाई रहता है
तो उससे पूछो, कहीं भी पूछो तो कहेगा हम फलाने प्रजापति हैं। तो कोई प्रजापति है, कोई यादव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और ब्राह्मण से पूछो तो भी कहता है कि हम दूबे हैं, चौबे हैं, पाड़े हैं, नब्बे हैं, छब्बे हैं, जो भी है वो कहता है जी। राजपूत से पूछिए तो भी सिंह होता ही है। तो सभी लोग तो अपनी जात बताते हैं, नहर किनारे वाला सब लोग अपनी जात बताते हैं नाम के आगे। लेकिन हम ही एक ऐसी कौम है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश में, मिल्कीपुर में, कि अपनी जात अपने नाम के साथ रास्ता जा रहा है कादीपुर के कि कोई जोड़ता था भैया, किसी का नाम सुना था आपने? नहीं सुना था। अरे नहीं सुना था। तो 1995 में मैं एक कार्यक्रम में था। तो उस कार्यक्रम में एक महिला नेता थी, नाम नहीं बताऊंगा। वो हमारे बगल से जा रही थी बात करते हुए, तो किसी से उन्होंने कहा, अरे कोरी सोरी कहाँ है, यहाँ तो 2000 कोरी रहता है, 2000 कोरी कोट है, वो युवराज को दे देता है, हम लोग कहाँ कोरी वोरी वोट देता है। तो हमने सुना, तो हमने कहा भाई 50,000 हमारी कोरी संख्या है, वोट है, और ये कह रही 2000। तो हमने उसी वक्त ये संकल्प लिया कि हम पूरी समाज के लोगों को सड़क पे उतार के दिखाएंगे कितनी ये संख्या है हमारी। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम 50,000 हैं, 30,000 हैं, 20,000। हम सड़क पे उतार के बताएंगे कि हमारी क्या ताकत है। तो हमने पहला प्रोग्राम नरदाले में किया, फैजाबाद में। और उस कार्यक्रम हमारे सभी साथी मौजूद थे। सुभाष भाई हमारे हैं, भोला भारती जी हैं, और सब नागेश्वर भाई हैं, सब लोग थे, बहुत सब जिले के सारे सब लोग थे उस कार्यक्रम में। और जब उस कार्यक्रम का आह्वान किया हमने, तो पता चली कि लोगों ने हमको बहुत आँख तरेड़ा, अरे ऐसा न करो यार, ऐसा करने से समाज अलग हो जाएगा और बंट जाएगा। हमने कहा क्यों बंट जाएगा? तो कह रहे हैं अलग हो जाएगा तो समाज इकट्ठा नहीं रहेगा, अनुसूचित जातियां जो हैं तो अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। तो हमने कहा अभी कौन इकट्ठा दिखाई पड़ रहा है? तो भैया फिर हमने, निर्णय गलत हो चाहे सही हो, हम लोगों ने फिर वहाँ कार्यक्रम किया। और वहाँ कार्यक्रम करने के बाद एक दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने रेलवे क्लब पे किया। और उस कार्यक्रम के बाद ये लगा कि हाँ कोरी समाज के लोग हैं,